आज जो है हम सबसे पहले कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो कि आपके एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम स्टार्टिंग का जो हाफ आवर है उसमें हम वही चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके टीजीटी के लिए भी है एंड पीजीटी के लिए भी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो देखिए, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, वहां पे कुछ कंपाउंड्स हैं, मतलब जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कुछ कंपाउंड्स आपके बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज द सोडियम कार्बोनेट। फर्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज द सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ये आपको पता है कि जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो अल्कली मेटल्स हैं, उन्हीं में से ये आपका कंपाउंड है, दैट इज द सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज योर Na2CO3.10H2O। ये होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। अब हम इसकी पढ़ेंगे, इसकी प्रेपरेशन के बारे में। सोडियम कार्बोनेट की प्रेपरेशन कैसे होती है। इसमें हम क्या लेते हैं, सबसे पहले रिएक्शन होता कैसे है, अमोनिया लेते हैं NH3 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, सबसे पहले NH4HCO3। हम देख सकते हैं कि ये हमें कैसे मिलेगा। ये देखिए, ये NH3 है, ठीक है, ये NH3 है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना। H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल जो हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड में वो आपके 5 हो गए, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 5 हो गए, ठीक है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर एक नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये O2 है ना, ये ऑक्सीजन है, तो टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है वो 3 हो गए। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो यहाँ पे 3 हो गए, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड है। ये जो NH4HCO3 है ये क्या है, दैट इज अमोनियम। NH4 मतलब अमोनियम, ठीक है, और H है तो यानी कि हाइड्रोजन। दिस इज योर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम बोल सकते हैं दिस इज अवर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब ये जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है दैट इज योर NH4HCO3, ठीक है। इसको जो है वो ट्रीट करवाया जाएगा, इसका रिएक्शन करवाया जाता है NaCl के साथ। जब इसका रिएक्शन NaCl के साथ करवाया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन इज देयर। यहाँ से हमारा जो NH4Cl है ये आप देख सकते हैं ये बाहर निकल जाएगा, है ना, ये बाहर निकल गया। इसके अलावा हमारे पास क्या रह गया, ये Na है, ये HCO3 है, तो क्या रह गया NaHCO3, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो NaHCO3 है इसको हम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपके पास जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, राइट। तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बन गया NaHCO3, राइट, ये बन गया। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये आपको क्या देंगे, ये आपको देंगे Na2CO3, ठीक है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, तो ये जो आपके पास Na2CO3 है ये आपके पास क्या है, ये है सोडियम कार्बोनेट, है ना, दिस इज योर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3,
ठीक है, ये आपके पास जुड़ेगा 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और आपके पास यहाँ पे बन जाएगा दैट इज Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये आपके पास में क्या बन जाएगा, दिस इज योर वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये हमारा वॉशिंग सोडा यहाँ पे तैयार हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, है ना, Na2CO3। तो जब इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ गए तो इसको वॉशिंग सोडा नाम दे देते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे होती है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है ना हमारा, जिस प्रोसेस में इसको तैयार किया जा रहा है, इस प्रोसेस को सॉल्वे प्रोसेस कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, तो ये सॉल्वे प्रोसेस है। अब आपके सिलेबस में यूजेस भी हैं सबके, जैसे कि वॉशिंग सोडा के क्या क्या यूजेस रहते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि जो आपका वॉशिंग सोडा है उसका यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, है ना, सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जो कॉस्टिक सोडा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज होता है। दूसरा इसका यूज होता है आपका वाटर सॉफ्टनिंग में इसका यूज होता है। ठीक है, और लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग, ठीक है, ये इसका यूज होता है। तीसरा जो है इसका यूज होता है जैसे कि पेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं वॉशिंग सोडा के। तो ये यूजेस वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नाउ ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसके यूजेस भी हो गए, इसकी प्रेपरेशन भी देख ली हमने। और ये याद रखना है कि सॉल्वे प्रोसेस हम बोलते हैं ना इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रहता है प्रोसेस। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या कंपाउंड्स बना सकते हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो आगे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। NaHCO3 को और क्या बोला जाता है, इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है। तो देखिए क्या लेते हैं हम यहाँ पे, Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया जाता है दो चीजों के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास NaHCO3 बन जाता है। ठीक है, NaHCO3 के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन जाएंगे, NaHCO3 के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेकिंग सोडा हो गया, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, यूजेस क्या क्या हैं बेकिंग सोडा के, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इट इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर इसका यूज होता है। पहली बात तो ये हो गई, इट इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा, बेकिंग सोडा है तो बेकिंग के लिए इसका यूज होता है। तीसरा, ये एक माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक। हम सब जानते हैं कि एंटीसेप्टिक्स हमारे क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक्स वो होते हैं जो कि आपके किल करते हैं जो भी हार्मफुल है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको, तो एंटीसेप्टिक। सो ये इसके यूजेस हो गए। एंड इसकी प्रेपरेशन में सिंपल सा क्या है कि जो आपका सोडियम कार्बोनेट होगा, Na2CO3 होगा, उसका रिएक्शन करवाया जाएगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड। NaHCO3 का हो गया और वॉशिंग सोडा भी हमने कर लिया है डिस्कस। नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, मतलब ये सारे कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं जो कि आपके ये अल्कली मेटल्स
और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स बना सकते हैं, है ना, जैसे NaCl है। तो NaCl आपके पास क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसके प्रेपरेशन की बात करें तो सिंपल जो है सोलर इवेपोरेशन के द्वारा ये तैयार हो जाता है, सोलर इवेपोरेशन। अच्छा, अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, तो हम सबको पता ही है इसके यूजेस, जैसे कि ये क्या है, ये एक इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है हमारी डाइट का, जो NaCl है दैट इज इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इसका यूज होता है, राइट। इसके अलावा इसका यूज होता है आपका प्रेपरेशन ऑफ NaOH की प्रेपरेशन के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है, NaOH की प्रेपरेशन के लिए। इसके अलावा जो आपका Na2CO3 है, Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट जो है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है, उसकी प्रेपरेशन के लिए इसका यूज होता है। तो ये हो गए NaCl के यूजेस। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा। Next we are going to discuss that is your sodium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको, जो कि क्या है आपका NaOH, ठीक है, और इसको कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा। सबसे पहली बात तो इसका प्रेपरेशन प्रोसेस जो होता है, इसका जो प्रेपरेशन प्रोसेस है ना, तो एक होता है आपका कैस्टनर केल्नर सेल। जो कैस्टनर केल्नर सेल है ना, कई बार MCQ में क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका जो कास्टनर केल्नर सेल है ना, उसका यूज जो है वो किस चीज की प्रेपरेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। तो किसके केस में, NaOH के केस में, मतलब कि कॉस्टिक सोडा के केस में, ठीक है, इसका यूज होता है, मतलब इसकी प्रेपरेशन के लिए कैस्टनर केल्नर सेल का यूज होता है। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। सो अब देखेंगे इसमें प्रेपरेशन प्रोसेस क्या चलता है। तो हम जानते हैं दो एनोड्स, दो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड, ठीक है, दो आपके इलेक्ट्रोड्स होंगे, एनोड और कैथोड। तो एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा और कैथोड के ऊपर क्या होगा। सो एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होता है, जो Cl नेगेटिव है, ठीक है, ये आपको दे देता है Cl जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अगर यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये आपका क्या हुआ, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से हो रहा है तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैथोड के ऊपर क्या होता है, एट कैथोड क्या होता है, जैसे Na है आपका, ठीक है, Na आपका जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मान लो सोडियम, तो ये Na में बदल जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो ये हमारे पास क्या हुआ, दिस इज अवर जो रिएक्शन आपका चलेगा किसके ऊपर, एट कैथोड, ठीक है, कैथोड के ऊपर आपका ये रिएक्शन चलेगा। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का गेन क्या होता है, हमारा रिडक्शन। तो कैथोड के ऊपर हमारी रिडक्शन होगी, राइट। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें करना क्या है एक्चुअल में, प्रेपरेशन प्रोसेस में हम करते क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, याद रखिएगा कि NaOH, जैसे अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले देखो ये ऊपर ही मैंने पॉइंट बताया कि जो NaCl है उसका यूज होता है इन द प्रेपरेशन ऑफ NaOH, ठीक है। NaOH की प्रेपरेशन के लिए जो है यूज होता है इस NaCl का, ये अभी अभी हमने बात किया जस्ट, राइट। तो आपको क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे एनोड के ऊपर मैंने रिएक्शन बताया, आपको कैथोड के ऊपर बताया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे ना NaOH की जो प्रेपरेशन करते हैं कैस्टनर केल्नर सेल के द्वारा, तो उस सेल के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं NaCl की, ठीक है। तो ये
मान लीजिए हम मान के चलते हैं कैस्टनर केल्नर सेल है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक अपने पास एनोड होगा और एक अपने पास कैथोड होगा। ठीक है, एनोड के ऊपर क्या होगा, इधर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी लास्ट लेक्चर्स में, ऑयल रिग। ठीक है, ओ से क्या याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन, आई से इज, एल से लॉस। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिग से क्या याद करेंगे, आर फॉर रिडक्शन, आई फॉर इज, जी फॉर गेन। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है आपके पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडक्शन हमारा क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2 चीजें हुई ना हमारे पास, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस होगी। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, है ना। यहाँ पे मान लीजिए बैटरी की सप्लाई रखी है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते जा रहे हैं। अच्छा, तो NaCl जब टूटता है तो हमें पता है 2 आयंस हमें मिलते हैं, Na पॉजिटिव मिलता है और Cl नेगेटिव मिल जाता है। पहली तो चीज हो रही है कि जो इसमें से Cl नेगेटिव होगा, Cl नेगेटिव Cl में बदल गया, Cl नेगेटिव किस में बदल गया, Cl में बदल गया। ठीक है, ये Cl में बदला, Cl में कब बदलेगा ये, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होगा तभी तो ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, तभी तो ये क्या बनेगा, Cl बन जाएगा। और कैथोड के ऊपर रिएक्शन होगा तो उसमें देखिए क्या होगा, ये Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव ने जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जब एक्सेप्ट किया, तभी तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो गायब हुआ यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैथोड के ऊपर आप देख रहे हो कि रिडक्शन हो रही है और एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे आपके पास ना सोडियम अमलगम बन जाता है। आपको एक बार यहाँ पर Na मिल गया, ठीक है, ये Na जो है Hg के साथ कंबाइन करेगा और क्या बन जाएगा, NaHg। ठीक है, तो मतलब सोडियम के साथ मरकरी हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सोडियम अमलगम। राइट, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि Na के साथ आपका Hg आ गया है ना, तो मतलब ये क्या हो गया अपने पास, दिस इज अवर सोडियम अमलगम, दिस इज अवर सोडियम अमलगम। ठीक है, Na के साथ Hg आ गया तो क्या बोलेंगे, इसको सोडियम अमलगम बोलेंगे। तो ये जो आपका अमलगम है, एक पॉइंट नोट करेंगे, द अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर। ये जो अमलगम है इसको वाटर के साथ ट्रीट कराया जाएगा, जैसे NaHg है ना। अमलगम हम क्या बोलते हैं, अमलगम किसको बोलते हैं, जैसे कोई मेटल है अगर वो मरकरी के साथ है तो उसको अमलगम बोलते हैं, है ना। ये सोडियम है, सोडियम मरकरी के साथ है तो इसको सोडियम अमलगम बोलेंगे। राइट, तो सोडियम अमलगम जो है इसको अब वाटर के साथ ट्रीट करवाया जाता है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ H2O प्लस H2O। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होगा ना, तो वाटर को आप सिंपल तोड़ दो, ब्रेक कर दो, तो वाटर जब डिसोशिएट करेगा, टूटेगा, तो आपको 2 आयंस देगा, H पॉजिटिव देगा और क्या देगा, OH नेगेटिव देगा। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा कि ये जो OH नेगेटिव है ना, ये Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा। जो हमारा Na पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है ना, कंबाइन कर जाएंगे क्या दोनों। मतलब ये समझाने के लिए जस्ट कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि सोडियम के ऊपर वैसे चार्ज पॉजिटिव ही होता है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं इस बात को। और H2O टूटा तो H2O में क्या क्या आयंस मिलते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ऐसे समझ लीजिए कि सोडियम मिल गया OH के साथ तो क्या बनेगा, NaOH बन जाएगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर निकल जाती है, प्लस ये वाला मरकरी आपको यहाँ पे अलग से मिल गया, प्लस ये वाला मरकरी आपको यहाँ पे अलग से मिल गया। राइट, अब इक्वेशन क्या हमारी बैलेंस्ड है, नो, क्योंकि यहाँ पे H2 है। ठीक है, यहाँ पे आपका H2 है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया H2O में, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, मरकरी में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आप देख सकते हैं कि जो अमलगम है व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर,
तो आपके पास क्या बन रहा था, दैट इज NaOH आपके पास बन रहा था। NaOH क्या होता है आपका, दैट इज योर कॉस्टिक सोडा। ठीक है, क्या बना आपके पास, NaOH और योर कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कॉस्टिक सोडा की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही थी अपने पास। यूजेस क्या क्या होते हैं इसके, व्हाट आर द यूजेस, यूजेस क्या क्या होते हैं इसके कॉस्टिक सोडा के। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, देखो पहले तो मैंने आपको ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर किए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हमारा NaOH है, NaOH की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मतलब क्या किया जाता है, तो क्या याद रखना है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। कौन सा सेल यहाँ पर यूज होता है, तो केल्नर सेल आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा एनोड और कैथोड के ऊपर क्या क्या हुआ आपने देखा है ना। ये जब आपके पास सोडियम अमलगम होगा, सोडियम अमलगम को जब पानी के साथ ट्रीट कराया जाता है तो NaOH आपको मिल जाता है। अब देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड और योर कॉस्टिक सोडा। सो सबसे पहला इसका यूज आ जाता है, जो बॉक्साइट होता है ना, बॉक्साइट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज होता है, सॉरी प्यूरिफिकेशन के लिए इसका यूज होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इट इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, है ना। बॉक्साइट क्या है, ये ओर है एल्यूमिनियम की, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या कंपोजिशन होती है इसकी, Al2O3 डॉट 2H2O। या आपने पढ़ा होगा, बॉक्साइट ओर किसकी ओर है, एल्यूमिनियम की, है ना। यहाँ पे मेटलर्जी का जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा जो है एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है यहाँ से। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट के लिए इसका यूज होता है, सबसे पहली बात तो कॉस्टिक सोडा का। दूसरी पॉइंट आ जाता है इसके यूजेस में, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, जैसे सोप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, राइट, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये आर्टिफिशियल जो सिल्क है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इसके लिए जो है इसका यूज होता है, राइट। तीसरा जो है वो पॉइंट आता है कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो ये इसके कुछ यूजेस भी हमने देख लिए। तो हमारा कंप्लीट हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज योर NaOH। यहाँ तक बताएंगे, यहाँ तक सबका कंप्लीट है, देन फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक सभी लोगों का कंप्लीट है, बताइए एक बार। कैन बी प्रोसीड। सो जैसे कि अन्नू ने यहाँ पे एक पॉइंट बताया, दैट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। सो इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं NaCl की, जैसा हमने उसमें पढ़ा कॉस्टिक सोडा वाले में, है ना, NaOH वाले में। तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है NaCl की, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी, तो मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास किया जाता है, ठीक है, थ्रू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो वो डिकम्पोज कर जाता है, वो डिकम्पोज कर जाएगा और आपको जो है क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। ठीक है, तो आप कॉस्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के लिए क्या बोल सकते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोल सकते हैं ना। इसमें भी NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन एक यहाँ से तैयार हो गया। नाउ लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट पार्ट। हमारा यहाँ पे वॉशिंग सोडा कंप्लीट है, बेकिंग सोडा कंप्लीट है, NaCl हमारा कंप्लीट है। ठीक है, हमने NaOH कर लिया, दैट इज कॉस्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग, ये भी कर लिया। अच्छा आगे चलते हैं आप,
नेक्स्ट जो हम कंपाउंड यहाँ पे पढ़ेंगे, एक्चुअल में जो इस लेक्चर में आज जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो पूरा का पूरा एस ब्लॉक क्या है ना, मतलब चाहे वो अल्कली मेटल्स हैं चाहे वो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो क्या क्या कंपाउंड्स बना सकते हैं, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, CaCO3, ठीक है, और इसी को लाइमस्टोन भी कहा जाता है, इसी को लाइमस्टोन भी कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सो सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन, फर्स्ट वन इज द प्रेपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो प्रेपरेशन में क्या होगा, बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्लेक्ड लाइम, बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्लेक्ड लाइम। अब स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CaOH ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम इज CaOH ट्वाइस, ठीक है, दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करेंगे, बाय पासिंग CO2 पास करेंगे थ्रू स्लेक्ड लाइम, तो CaOH ट्वाइस लिखेंगे और प्लस CO2 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो जहां पर भी कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो, जहां पे वाटर बाहर निकल सकता है ना, तो वाटर निकाल दीजिए बाहर, तो यहाँ से आपका H2O निकल सकता है, तो चलिए H2O हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, अब OH ट्वाइस का मतलब क्या हुआ कि 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, राइट, तो H2O तो यहाँ से बाहर निकल गया, सो मीन्स 1 ऑक्सीजन इज लेफ्ट हेयर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे CO2 है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे बन गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है, कैल्शियम आपका अल्केलाइन अर्थ मेटल है एस ब्लॉक में, ठीक है, तो उसी का कंपाउंड हो गया ये, दैट इज द लाइमस्टोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा आता है हमारा बाय एडिंग सोडियम carbonate, by adding sodium carbonate to calcium chloride, by adding sodium carbonate to calcium chloride, ओके, कैल्शियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, CaCl2, और सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या होता है, Na2CO3। तो देखिए क्या बनेगा, कैल्शियम के ऊपर होता है पॉजिटिव, आप जानते हैं Ca2 पॉजिटिव है ना, और CO3 2 नेगेटिव होता है, तो ऐसे समझिए इसको पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, तो कैल्शियम किसके पास आना चाहेगा, इस CO3 के पास आना चाहेगा, तो क्या बन जाएगा CaCO3 प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, ये वाली चीज आपकी बाहर निकल गई, ठीक है, तो प्लस 2NaCl। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन की फॉर्मेशन हो चुकी है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इसके बाद हम ना इसकी, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी प्रॉपर्टीज में से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको देख लेंगे हल्का सा। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, इसको हीट करने के ऊपर CaO मिल जाता है, जिसको क्विकलाइम भी कहा जाता है ना, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको क्विकलाइम भी कहा जाता है, प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखिए बाहर निकल गई ना, और CaO आपको अलग मिल गया। अब यूजेस क्या क्या होते हैं इसके, हम सब जानते हैं कि जो हमारा लाइमस्टोन है उसका क्या यूज है, फॉर बिल्डिंग मटीरियल्स इन द फॉर्म ऑफ द, है ना, बिल्डिंग वगैरह के लिए, जैसे जो आपके जो सीमेंट है ना, मार्बल एक्सेट्रा, जो बिल्डिंग मटीरियल्स हैं, है ना, उनमें इसका यूज होता है। तो यूजेस हम क्या बोल सकते हैं, फॉर बिल्डिंग मटीरियल्स इन द फॉर्म ऑफ सीमेंट मार्बल एक्सेट्रा, तो ये इसका कॉमन सा यूज है। अच्छा, अभी हमने देखा कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें जो है क्विकलाइम मिल जाता है, दैट इज योर CaO। सो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो हमारा CaO है, दैट इज जो कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसकी प्रेपरेशन कैसे की जाती है।
इसकी प्रेपरेशन के बारे में हम देखेंगे, क्विकलाइम की प्रेपरेशन के बारे में। तो देखिए, एक तो मैंने आपको अभी बताया, CaCO3 को हीट करते हैं तो अपने पास क्या मिल जाता है, CaO प्लस CO2, ठीक है। और ये लगभग जो है 1070 से लेकर के 1270 केल्विन के ऊपर हीट किया जाता है। सो कंपाउंड्स में हमारा क्विकलाइम भी कंप्लीट हो गया। आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद स्लेक्ट लाइम के बारे में। नेक्स्ट वन दैट वी विल स्टडी, नेक्स्ट कंपाउंड जो कि आपका अल्केलाइन अर्थ मेटल है, कैल्शियम, वो बनाता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जो है CaOH ट्वाइस या इसको स्लेक्ट लाइम भी कहा जाता है, और स्लेक्ट लाइम। प्रेपरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले प्रेपरेशन इसकी कैसे की जाती है, ये आपका CaO है, दैट इज क्विकलाइम, ठीक है, क्विकलाइम प्लस H2O। तो अगर आपका क्विकलाइम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपको जो है CaOH ट्वाइस मिल जाता है। CaOH ट्वाइस क्या होता है, दिस इज योर स्लेक्ट लाइम, ठीक है, स्लेक्ट लाइम आपको मिल जाता है। ओके, सो रिएक्शंस की अब हम यहां पे बात करते हैं। रिएक्शंस सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद CO2। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे अभी अभी हमने देखा था CO3 की प्रेपरेशन में ना, वहां पे हम क्या लेते थे, स्लेक्ट लाइम, CaOH ट्वाइस प्लस CO2, तो क्या बनेगा, CaCO3, यही बनेगा। ये देखिए, ये कैल्शियम है और यहां से एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिल गई, CaCO3 प्लस H2O। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्लेक्ट लाइम में से CO2 पास करते हैं तो क्या बनता है, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। और अगर क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, देन योर स्लेक्ट लाइम दैट इज फॉर्म्ड, देन योर स्लेक्ट लाइम इज फॉर्म्ड। ओके, अब आता है कि ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको स्लेक्ट लाइम कहा जाता है ना, इसका रिएक्शन विद CO2, सॉरी विद CO2 तो कर लिया हमने, तो अब हम करेंगे विद Cl2, ठीक है। तो आपके पास है CaOH ट्वाइस प्लस Cl2, तो क्या मिलता है हमें यहाँ पे, CaClO ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस 2H2O। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे हम, ठीक है। तो इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड बना, ये जो कंपाउंड बना ना, CaClO ट्वाइस, इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो कैसे लिखूंगी, Ca, मतलब यहाँ पे कार्बन भी हमारे पास, सॉरी जो हमारा कैल्शियम है वो भी हमारे पास एक है, और क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 2, और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2 हैं। तो इस तरीके से ये एक कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या फिर इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला यही होता है ना, CaClO ट्वाइस, यही फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। सो यहाँ पे हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, which is the active ingredient of bleaching powder, active ingredient of bleaching powder। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपसे पूछे कि जो आपका स्लेक्ट लाइम है, स्लेक्ट लाइम को जब ये Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं
तो हमें क्या मिलता है, तो आप बोलेंगे देन आपको जो है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, देन यू विल गेट ब्लीचिंग पाउडर, राइट। सो अभी तक देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे। अभी तक हमने जो कंपाउंड्स पढ़े उसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट, दूसरा बेकिंग सोडा, ठीक है, सबसे पहला वॉशिंग सोडा था ना, फिर बेकिंग सोडा था, फिर हमारा NaCl हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा, अच्छा मुझे बताइए एक बार, जो हमने सॉल्वे प्रोसेस पढ़ा, ऑल ऑफ यू टेल इन द चैट बॉक्स, जो हमने सॉल्वे प्रोसेस पढ़ा वो किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, सॉल्वे प्रोसेस। Solvay process, yes, everyone tell me. यस, सोडियम कार्बोनेट बोल दें या वॉशिंग सोडा बोल दें, ठीक है। और हमने कैस्टनर केल्नर सेल पढ़ा, वो किस चीज के केस में पढ़ा, कैस्टनर केल्नर सेल भी पढ़ा, वो किस में था, NaOH का दूसरा नाम कौन सा सोडा, NaOH कौन सा सोडा होता है, कॉस्टिक सोडा, यस। और बताइए एनोड के ऊपर क्या हो रहा था वहां पे और कैथोड के ऊपर क्या हो रहा था, एनोड के ऊपर जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी ना NaCl की, तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन था या रिडक्शन था, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, एनोड ऑक्सीडेशन, यस, ऑल ऑफ यू आर राइट। ओके देन, सो ये हमारे कंपाउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे PGT वाला पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स जो बोथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं TGT PGT, वो रुक सकते हैं और बाकी एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर ओनली TGT स्टूडेंट्स। नाउ अब हम टॉपिक पढ़ेंगे जो सिर्फ आपके PGT में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं PGT का टॉपिक। सो देखिए, हाइड्रोजन चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। हाइड्रोजन लेक्चर में सिर्फ आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी हाइड्रोजन चैप्टर की वो दी थी, प्लस उसमें रिजेम्बलेंसेस ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स वो हमने पढ़ा था टॉपिक, है ना, रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजेंस ये हमने पढ़ा था। इसके बाद आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन टॉपिक कंप्लीट है हमारा, राइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन के बारे में, प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डाई हाइड्रोजन की प्रेपरेशन। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है, क्योंकि आपको अगर सिलेबस वाइज आइडिया लग जाए देन आपको और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो लेट मी टेल यू कि इस चैप्टर में सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। क्योंकि जो चैप्टर का नाम है PGT में दैट इज लाइक हाइड्रोजन एंड S ब्लॉक एलिमेंट्स। सो देखो, इसमें सबसे पहला है आपका टॉपिक दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसके बाद है आइसोटोप्स जो कि आपको ऑलरेडी करवा दिया है ना, और ये भी बता दिया है कि हाइड्रोजन को अलग से रखा जाता है पीरियोडिक टेबल में। क्यों अलग से रखा जाता है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे वो अल्कली मेटल्स के साथ भी रिजेम्बलेंस शो करते हैं और जो हमारे अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके साथ भी वो रिजेम्बलेंस शो करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज में, ये भी बात हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद
एक टॉपिक आपके पास आइसोटोप्स वाला है, वो आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसका वीडियो लेक्चर भी है एंड वो लास्ट लेक्चर में करवा दिया आपको। अब आता है आपका इसमें टॉपिक सिलेबस में प्रेपरेशन का, प्रेपरेशन जो कि अभी हम पढ़ेंगे, प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक पहले हम कंप्लीट करते हैं, फिर मैं ऐसे सीक्वेंस में आपको सिलेबस वाइज बताती चलूंगी कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले प्रेपरेशन पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना कि हम थोड़ा फास्ट करके, बस यहाँ पे आप ध्यान से देखते चलिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास इसमें तरीका है लेबोरेटरी मेथड में, वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। एसिड को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है जिंक मेटल, ये आपका रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, HCl के साथ मान लीजिए रिएक्ट करेगा, तो आपके पास क्या जो है वो मिल जाएगा यहाँ पे ZnCl2, है ना, प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ से लाइब्रेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से लाइब्रेट हो जाएगी। ओके, तो ये आपको यहाँ पे मिल गया। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब मान लीजिए आपका जिंक है प्लस H2SO4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ZnSO4, ऑब्वियसली यही मिलेगा, जिंक के ऊपर जिंक 2 पॉजिटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ZnSO4 मिल गया, प्लस जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से लाइब्रेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से लाइब्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा जिंक है, जिंक हमारा क्या है, मेटल है, यहाँ पे जिंक हमारा मेटल है, ठीक है। और ये जो है हमारा एसिड है, और ये जो हमें यहाँ पे मिलेंगे जैसे ZnCl2 हो गया या हमारा ZnSO4 हो गया, ये सॉल्ट हो गए। तो इनमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आपकी यहाँ पे लाइब्रेट होएगी, है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे लाइब्रेट हो रही है। इस तरीके से नेक्स्ट जो मेथड आता है लेबोरेटरी मेथड में ही, दैट इज योर रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, ठीक है। जैसे मेटल है मान लीजिए जिंक, ठीक है, उसका रिएक्शन बेस के साथ, लेट से NaOH के साथ, तो क्या जो है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे Na2ZnO2 हमें यहाँ पे मिल जाता है, ध्यान रखना। Na2ZnO2 क्या होता है हमारा, दिस इज योर सोडियम जिंकेट, ये हमें यहाँ पे मिल जाता है, प्लस जो H2 गैस है वो यहाँ पे आपकी लाइब्रेट हो जाएगी, है ना। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे NaOH में 2 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, क्लियर। ये हो गया रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। तो ये जो पहले 2 पढ़े, ये तो हमने पढ़े लेबोरेटरी मेथड, जो कि डाई हाइड्रोजन की H2 की प्रेपरेशन के लिए थे। आगे हम पढ़ेंगे कमर्शियल मेथड्स। अगर आपको लार्ज स्केल में जो डाई हाइड्रोजन है उसको प्रिपेयर करना है, तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन कैसे की जा सकती है, तो इसमें सबसे पहला आता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के द्वारा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के द्वारा जो है कमर्शियल स्केल में जो है इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना वाटर की, तो आपको कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर मिलता है डाई हाइड्रोजन, तो ध्यान रखिएगा कैथोड के ऊपर मिलता है ना, कैथोड के ऊपर मिलेगा। कैथोड के ऊपर रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, जो 2H पॉजिटिव हैं वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और H2 में बदल जाते हैं। तो मतलब कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर मिला आपको, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वाटर की, तो आपको जो है कैथोड के ऊपर मिल जाता है डाई हाइड्रोजन, रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट आता है दैट इज योर प्रेपरेशन ऑफ हाईली प्योर डाई हाइड्रोजन। जो हाईली
प्योर डाई हाइड्रोजन है उसकी प्रेपरेशन, है ना। जैसे अगर आपको ग्रेटर देन 99.95% जो डाई हाइड्रोजन है इतनी आपको प्योर अगर चाहिए, है ना, तो वेरी प्योर डाई हाइड्रोजन की प्रेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग। इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करेंगे, जो वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उसकी, ठीक है, जो एक्वस और साथ में वार्म बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या होता है, BaOH ट्वाइस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर हाईली प्योर डाई हाइड्रोजन को ऑब्टेन करना है तो कैसे कर सकते हैं। सो बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन द निकल इलेक्ट्रोड्स, है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो किसके बने होंगे, निकल के, बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा सेटअप है। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो किसके बने होंगे, निकल के, है ना, निकल इलेक्ट्रोड्स, है ना। तो क्या करेंगे, बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलिसिस। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, वार्म एक्वस हाइड्रोक्साइड, वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मींस BaOH ट्वाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं और क्या क्या कमर्शियल मेथड्स हो सकते हैं डाई हाइड्रोजन की प्रेपरेशन के लिए। तो एक नाम से आता है आपका, दैट इज, जिसको कहा जाता है बोस प्रोसेस, है ना। ये नाम से आता है जिसको कहा जाता है बोस प्रोसेस, ठीक है। तो जो बोस प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए CO है प्लस H2 है, तो ये जो CO और H2 का ये जो कॉम्बिनेशन है इसको क्या बोलते हैं, इसको वाटर गैस कहा जाता है ना। इसको क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। तो यहाँ पे वाटर गैस को ट्रीट करवाया जाता है किसके साथ, स्टीम के साथ, है ना। स्टीम क्या होता है, वाटर इन द गैसियस फेज, ये हमारा स्टीम होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि यहाँ पे आप कैटलिस्ट के तौर पे क्या यूज करते हैं। तो क्या यूज करते हैं, Fe2O3 प्लस Cr2O3, है ना, ये यूज करते हैं। और 773 केल्विन आप यहाँ पे टेम्परेचर रखते हैं। तो आपको क्या मिल जाता है, आपको यहाँ पे मिल जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये CO है, ये एक ऑक्सीजन है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई प्लस H2 गैस आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो इस तरीके से हमारा यहाँ पे होता है रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोस प्रोसेस। बोस प्रोसेस में वाटर गैस को स्टीम के साथ ट्रीट करते हैं और कैटलिस्ट के तौर पे क्या यूज होता है, Fe2O3, है ना। ये आयरन का जो ऑक्साइड हो गया, आयरन के ट्राई ऑक्साइड हो गया ना, और क्रोमियम का हो गया। क्लियर। तो ये होता है हमारा बोस प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं, एक और तरीका हो सकता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ H2 के लिए, जो कि क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बराइन सॉल्यूशन। ये क्या हुआ, बराइन सॉल्यूशन क्या हुआ, दैट इज एक्वस NaCl, है ना। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा कैसे करेंगे। सो मान लेते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक हमारा एनोड है, दूसरा हमारा क्या है, कैथोड है। एनोड है और हमारा क्या है, कैथोड है, ठीक है। तो क्या होगा ना, यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ना एक्वस NaCl की, तो जो आपको Cl2 है, जो क्लोरीन गैस है वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको एनोड के ऊपर मिल जाएगी, है ना। और कैथोड के ऊपर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या लिया है, एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो मतलब आपको कैथोड के ऊपर मिलेगी हाइड्रोजन,
कैथोड के ऊपर यू विल गेट हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन यू विल गेट एट कैथोड। ब्राइन क्या होता है आपका? ब्राइन अगर कोई पूछे आपसे तो ब्राइन जो है वो सॉल्यूशन होता है सॉल्ट का वाटर के अंदर। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इन वाटर। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट मेथड डाई हाइड्रोजन की प्रेपरेशन के लिए, जो कि होता है हमारा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की ऑक्सीडेशन के द्वारा, जैसे कि अब हाइड्रोकार्बन के तौर पे मान लीजिए CH4 है, मीथेन है ना, इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोकार्बन है, तो इसकी हुई ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन के द्वारा, है ना, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हम कैसे करते हैं? जो आपके हाइड्रोकार्बन्स है ना, हाइड्रोकार्बन्स का रिएक्शन जो है वो स्टीम के साथ करवाया जाता है। स्टीम के साथ करवाएंगे, हाई टेम्परेचर के ऊपर करवाते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर यहां पर रखते हैं, और कैटलिस्ट के तौर पे यहां पे यूज होता है निकल। निकल यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है, और आपको दो चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का जो मिक्सचर होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको वाटर गैस कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं, या फिर इसको सिन गैस और सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट। एक और चीज याद रखना, जो CO और N2 का जो मिक्सचर होता है, इसको प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गैस। I hope this is clear to you. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लास्ट जो मेथड है वो है फ्रॉम स्टीम। फ्रॉम स्टीम, है ना। ये जो हम यहाँ पे मेथड पढ़ने वाले हैं, इसको बोला जाता है लेंस प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको लेंस प्रोसेस कहा जाता है। ये जो आपका लेंस प्रोसेस होता है, इसमें करते क्या है? लेंस प्रोसेस में क्या करते हैं? सुपर हीटेड यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर हीटेड होगी, है ना। सुपर हीटेड स्टीम इज पास्ड ओवर आयरन फिलिंग्स heated to 1023 से लेकर के 1073 केल्विन टेम्परेचर। सो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ये आयरन है ना, और आपका स्टीम है, हीट करेंगे लगभग इतने टेम्परेचर के ऊपर, नियर अबाउट जो है, हम यहाँ पे कई बुक्स में आपके पास दिया होता है कि नियर अबाउट हम टेम्परेचर जैसे इतना कर रखते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली, है ना। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है? Fe3O4, ठीक है, ये मिल जाता है। साथ में ना आपको हाइड्रोजन भी मिलती है यहाँ पे, बस ये याद रखना है। साथ में आपको यहाँ पे H2 गैस भी मिल जाती है ना, सो ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब लेंस प्रोसेस में क्या करते हैं? स्टीम का रिएक्शन आयरन के साथ करवाते हैं ना, तब आपको डाई हाइड्रोजन मिलता है। अच्छा, ये हो गई हमारे प्रेपरेशन के मेथड्स कंप्लीट। हमने बेसिक से लेकर के टफ वाले मेथड्स तक सारे कर लिए, लेंस प्रोसेस भी कर लिया, बोस प्रोसेस भी कर लिया, अदर सारी चीजें कर ली। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, डाई हाइड्रोजन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक कलरलेस ऑर्डरलेस, कोई इसका ऑर्डर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होती है, कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस है और कंबस्टिबल है ना, और साथ में इनसॉल्यूबल है इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई डाई हाइड्रोजन की। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल एंड सोल्यूबल इन वाटर।
तो सबसे पहले आपके सिलेबस में देखिए टॉपिक क्या था, पीजीटी के सिलेबस में जो टॉपिक है दैट इज द आइसोटोप्स हम कर चुके हैं, प्रेपरेशन हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपके सिलेबस में टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको ये बता दी, ठीक है। अब आपके सिलेबस में टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, डाई हाइड्रोजन की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2 आपके सिलेबस में टॉपिक है ना एक, और एक टॉपिक है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, H2 की ही केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा हमारा दैट इज डाई हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले है रिएक्शन विद हैलोजेंस। अब देखिए अगर ये हमारा ना जो डाई हाइड्रोजन है वो अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, हाइड्रोजन हैलाइड्स बन जाती हैं, जैसे H2 है ना, प्लस इसका रिएक्शन हो रहा है हैलोजेंस के साथ, हैलोजन मान लीजिए X2 ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या बनेगा 2HX, ये क्या बन गया हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पे X के तौर पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि रिएक्शन विद फ्लोरीन occurs even in the dark कंडीशंस में भी जो है यहाँ पे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हो सकता है, क्लियर। तो ये हमें पता है ना, हाइड्रोजन हैलाइड्स बनेंगे। दूसरी चीज आती है हमारी रिएक्शन विद, अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका रिएक्शन किसके साथ, डाई ऑक्सीजन के साथ यानी कि O2 के साथ। तो आपका H2 है, ठीक है, प्लस आपका O2 है, ये रिएक्ट किए तो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, दैट इज योर H2O, है ना। इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे हम यहाँ पे, तो H2O आपको यहाँ पे मिल गया, क्लियर। तो ये जो आपका रिएक्शन होता है ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये देखो गैस है, ये भी गैस है, वाटर क्या है, लिक्विड, है ना। ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ पे हाईली एक्सोथर्मिक। तो आपने डाइऑक्सीजन के साथ भी देख लिया इसमें। नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड, दैट इज रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन मीन्स N2 के साथ इसका रिएक्शन, ठीक है। तो आपके पास H2 है प्लस आपका N2 है ना। नियर अबाउट जो टेम्परेचर है वो 673 केल्विन रहेगा और प्रेशर की कंडीशन लगभग 200 एटमॉस्फेयर रहेगी, है ना। और आयरन यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट यूज होगा, तो आपको जो है यहाँ पे NH3 मिल जाएगा, है ना। NH3 आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अब आप यहाँ पे भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा हैबर्स प्रोसेस होता है वो क्या होता है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है ना, यहाँ पे अमोनिया गैस। तो ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पे पढ़ा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में अगर पूछेंगे कि किसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो आप बोलेंगे अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना। और अगर इसमें पूछा कि हैबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या यूज होता है तो आप बोलेंगे आयरन यूज होता है यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स के साथ कैसे आपका ये जो डाई हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करता है। तो जैसे मान लीजिए मेटल है मेरे पास यहाँ पे सोडियम मेटल, प्लस H2 है डाई हाइड्रोजन, है ना, प्लस H2 है हमारा डाई हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा NaH की फॉर्मेशन हो जाएगी। व्हाट इज योर NaH, दैट इज योर सोडियम हाइड्राइड। NaH क्या हो गया हमारे पास, सोडियम हाइड्राइड। अब हम यहाँ पे ना इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आपका कंबाइन करता है विद मैनी मेटल्स इवन एट हाई टेम्परेचर टू यील्ड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स, और हमें हाइड्राइड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 5th नंबर पे, दैट इज रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये H2 है प्लस इसका रिएक्शन हो रहा है किसी मेटल की ऑक्साइड के साथ,
लेट से मेटल ऑक्साइड आपके पास में यहाँ पे है Al2O3, Al2O3, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे Al2O3 है ना, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम मिल जाएगा, है ना, एल्यूमिनियम मिल गया, प्लस वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बैलेंसिंग वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन की ना। तो मतलब बोलने का मतलब क्या है कि H2 जब किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा ऑफ दिस टाइप, जैसे MxOY है ना, X की जगह पे जैसे Al2 में 2 था ना, उस टाइप से, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मेटल मिल जाएगा प्लस वाटर, है ना, मेटल मिल गया प्लस आपको यहाँ पे H2O मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद अदर जो रिएक्शंस आते हैं इसके डाई हाइड्रोजन के, जैसे कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, सो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल है प्लस H2 है, तो वो H2 के साथ रिएक्ट करेगा। सो निकल की प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में जो आपके ना ये जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, है ना, इनकी जब हाइड्रोजनेशन होती है तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि किसकी प्रेजेंस में होता है ये, तो निकल की प्रेजेंस में, है ना, निकल यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। और ये किस में, ये जो वेजिटेबल ऑयल है ये वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजनेशन के लिए किसका यूज होता है, निकल का यूज होता है यहाँ पे। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे डाई हाइड्रोजन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइक जैसे वाटर के बारे में है ना, हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हैवी वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि होता है D2O, हैवी वाटर, है ना, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। प्लस एक फ्रेश जो नया चैप्टर जो कि अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है ना, ऐसा चैप्टर हम साथ में स्टार्ट कर लेंगे। सो जो चैप्टर आपके अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी कवर अप कर लिया जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, बाय।